हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है खुदावन। तेरे वचन में लिखा, तूने वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सच में परमेश्वर तो मुझे कभी नहीं छोड़ता, तो मेरे करीब है खुदावन। धन्यवाद यीशु। रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रोखन दोनों रे बेसेंदे ने यारा बासांदा नि सोंदनो रांदा रे बेसेंदे ने यारा हांदा रोखन दोनों निमसांदा ना यारा बासांदा रे बेसेंदे ने खेंदे ने। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वो आपके करीब है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे चंगा करने के लिए तेरे साथ हूं। मैं इसलिए तेरे साथ नहीं हूं कि तू शर्मिंदा हो। तो परीक्षा में पड़े, कुछ समय के लिए परीक्षा आ सकती है, लेकिन वो परीक्षा को खत्म करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा और आपको चंगा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। वो आपके साथ है। उसके प्यार को याद करो, उसके प्रेम को याद करो सब जन, जो उसने हमसे किया। हमारे लिए जान दी, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। उसकी कुर्बानी को याद करो। कोई उसके जैसा प्रेम हमें नहीं कर सकता था। केवल वही एक परमेश्वर था जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, सूली पे चढ़ा दिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। उसके प्रेम को याद करो सब जन। उसके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। ना हमारे माता पिता कर सकते हैं, ना हमारी वाइफ कर सकती है, ना हमारा पति कर सकता है। वो प्रेम सबसे महान है, वो सबसे उत्तम प्रेम है। अनकंडीशनल लव है वो। याद करो उसके प्रेम को, उस कोड़ों को याद करो जो हमारी बीमारियों के लिए परमेश्वर ने खाए। अपनी पीठ पे लिखा, वो हमारे भार को, हमारे पापों को, हमारे कर्जों को, हमारी बीमारियों को उठा के जा रहा था। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, हमारे बोझ को अपने ऊपर लिया। खुदावन मैं तेरी हजूरी में आता हूं परमेश्वर, तेरे प्रेम को याद करते हुए, तेरी कुर्बानी को याद करते हुए। खुदावन परमेश्वर तू सच में मेरे करीब है खुदावन। तूने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन कि तूने अपनी जान हमारे लिए दे दी खुदावन। तूने कहा कौन किसी के लिए जान देता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं। ओ जीसस, सच में खुदावन तेरा प्रेम महान है। खुदावन तूने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया खुदावन। अब मैं विश्वास करता हूं खुदावन हम बीमार नहीं हैं, हम शरापित नहीं हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश से हैं। और तूने वायदा किया है कि मैं अब्राहम के वंश को ब्लेस करूंगा। पिता परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। तू किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, तू किसी जात को बदलने के लिए नहीं आया परमेश्वर, तू मुझे बदलने के लिए आया परमेश्वर। तूने मुझे बचाने के लिए, मेरे पापों से निकालने के लिए खुदावन तूने अपनी जान दी। तूने कोई धर्म बनाने के लिए जान नहीं दी खुदावन, तूने मुझे बचाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए खुदावन अपनी जान दी परमेश्वर। सच में परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। आज मैं तुझे ग्रहण करता हूं खुदावन, अपने गुनाहों की तौबा करता हूं खुदावन, अपने पापों को छोड़ते हुए खुदावन तेरे करीब आता हूं। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं तेरे करीब आता हूं परमेश्वर। तू भी मेरे करीब आ खुदावन, मुझे क्षमा कर खुदावन। तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर। आज उस लहू से, जो पवित्र लहू है खुदावन, जो कलवरी के पहाड़ पे तेरा बहा था, आज उस लहू से मेरे गुनाहों को धो खुदावन। जो लोग प्रार्थनाएं सुन रहे हैं खुदावन, इनके गुनाहों को धो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जीसस
जीसस। उसके प्रेम को याद करो सब जन, उसका लहू मांगो सब जन, अपने गुनाहों को छोड़ दो आज। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। तूने कांटों का ताज अपने सिर पे पहना, वो हमारी चिंताएं थी, वो हमारा डिप्रेशन था परमेश्वर। हमें शांति दे के खुदावंद तूने खुद डिप्रेशन का ताज पहना परमेश्वर, वो कांटों का ताज पहना परमेश्वर। जीसस तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद। रबा बाबा 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 बाबा, आए परमेश्वर के करीब आ जाओ, उसके करीब आ जाओ। आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बस उसके करीब आ जाओ, क्योंकि बीमारियां यीशु मसीह से डरती हैं, दुष्ट आत्माएं उसको देखकर उसके नाम से भागती हैं। आज आप परमेश्वर के करीब आ जाओ, अपना जीवन उसे दे दो, अपना पूरा जीवन उसे दे दो। केवल वही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है। उसने जो बाइबल में लिखा है उसे पूरा करता है। उसने कहा तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, वो आपको चंगा भी करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब आप उसके करीब आओगे परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज उसके करीब आओ, अपने गुनाहों को छोड़ते हुए, अपने पापों को छोड़ते हुए अपना जीवन उसको दो आज। रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रोखों दोनों को रेबे सेंदे ने यारा बसंदना का। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा। वो आपको कह रहा है मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरा बेबी ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मत डर, मत चिंता कर। शैतान की योजना कैंसल है, वो आपको सपनों के द्वारा तंग करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको कह रहा है शैतान झूठा है। शैतान आपको दिखा सकता है कि तुम मर जाएगा, तेरा बेबी मर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप यीशु मसीह के करीब हो तो शैतान झूठा है और यीशु मसीह आपको जीवन देगा, आपके बेबी को बहुतायत का जीवन देगा। उसने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। शैतान की ओर से मन हटाओ और परमेश्वर की बातों पे मन लगाओ, वो आपके साथ है। उसके वचनों को पढ़ो। उसने क्या कहा है? उसने वायदा किया है मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं तुझे बचाने के लिए तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे चंगा करने के लिए तेरे साथ हूं। वो आपके साथ है, उसे महसूस करो, वो आपके साथ खड़ा है। आप छू लो आज परमेश्वर को, वो आपके साथ खड़ा है। रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा शाखंदना का यारा बखंदना का रोखो दोनों को रे बेसेंदे ने यारा बसंदना। बोलो परमेश्वर तू मेरे करीब है, तू मेरे साथ खड़ा है परमेश्वर। चाहे मैं तुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं तूने कहा है परमेश्वर जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हूं। परमेश्वर मैं तुझे छूता हूं विश्वास से, क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा है परमेश्वर, तू मेरे साथ खड़ा है परमेश्वर। उसे महसूस करो, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको बचाने के लिए, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए, आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए वो आपके साथ खड़ा है। बस परमेश्वर यही चाहता है कि आप मुझसे प्रेम करो, आप यीशु मसीह से प्रेम करो। वो आपसे प्रेम करता है और वो भी यही चाहता है कि आप भी मुझसे प्रेम करो। आज अपना जीवन परमेश्वर को दो, परमेश्वर से प्रेम करो, उसके करीब जाओ। बोलो परमेश्वर को जहां से मैं गिरा हूं मैं याद करता हूं, मैं पहले सा प्रेम तुझे करूंगा परमेश्वर। जैसे मैं नया नया मसीह में आया था तो मैं प्रार्थनाएं करता था, रोजे रखता था, मैं तुझ में बढ़ता था खुदावन, तेरे कामों को करता था खुदावन, पाप करने से डरता था खुदावन। मैं फिर से करूंगा परमेश्वर, मैं फिर से करूंगा खुदावन। मैं चर्च मिस नहीं करता था खुदावन, मैं फिर से करूंगा। मैं हर संडे चर्च जाऊंगा परमेश्वर, रोज प्रार्थना सुनूंगा परमेश्वर, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करूंगा परमेश्वर। मैं तो उससे वायदा करता हूं खुदावन। आज उससे वायदा करो परमेश्वर से, वो आपको चाहता है, वो आपको अपने करीब लाना चाहता है। रबा बाबा 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 रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रे बेसेंदे ने यारा बसंदना। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आता हूं। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो।
मैं तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूं खुदावन, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर पिता, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर पिता, तो मेरे पापों की माफी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे वचन में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठेगा और खड़ा होगा। पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मेरे अधर्म के कामों को क्षमा कर, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर खुदाबंद। पिता परमेश्वर तूने मुझे अपने हाथों में संभाले रखा, अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद करता हूं। तूने नया दिन हमें दिया, नई सुबह हमें दी परमेश्वर। मैं आज के दिन के लिए खुदाबंद जो नया दिन तूने हमें दिया है, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं। इस नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए, नई शुरुआत के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू धन्य परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरा चाहने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारी चंगियाई के लिए उसने मार खाई। पिता परमेश्वर मैं उस प्रेम के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। जो लोग गिर चुके हैं आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम में। आज आपने परमेश्वर को पुकारना है धन्यवाद के साथ। उसके नाम की सबसे पहले तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको नया दिन दिया है। धन्यवाद करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए, आज के सुबह के लिए, नए जीवन के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 रोखोंदो नो खो रेबे सेखेंदे नेखे यारा बाखांदा नखनी मसोंदो नो खोंदो नो रेबे सेखेंदे नेखे। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पता शैतान कभी नहीं चाहता कि आप खड़े हो पाओ दोबारा परमेश्वर में। शैतान हमेशा आपके पाप को यूज करता है आपको भरमाने के लिए, आपकी गलतियों को यूज करता है कि आप सदा गिरे रहो और कभी खड़े ना होने पाओ। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की दिल की योजना बताता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, उसमें लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी
उठ खड़ा होगा। लेकिन जब आप गिरते हो, जब आप पाप करते हो या गलती करते हो, तो शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाता है, आपको शर्मिंदा करता है कि तूने पाप किया है, अब तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जो परमेश्वर के दिल की इच्छा है वो यही है कि वो आपको माफ करना चाहता है। वो चाहता है आप फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ, पुरानी गलतियों को भूल के। बताता हूं आपको कैसे। वचन में लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मुझे एक बात बताओ, जो एक इंसान धर्मी है, ठीक है, वो परमेश्वर में चल रहा है, वो धर्मी है, वो गिर कैसे सकता है? गिरते कौन है? जो गलतियां करते हैं, ना कि धर्मी। लेकिन वचन में क्या लिखा है? धर्मी अगर 7 बार गिरे। नए नियम में लिखा, उसके जी उठने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। अब्राहम क्यों धर्मी गिना गया? यहोवा ने उसे बोला कि इस देश को छोड़ और दूसरे देश में चला जा। अब्राहम ने कोई बहाना नहीं किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, अपना सामान उठाया और दूसरे देश में चला गया। इसी विश्वास को परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब आप धर्मी हो। आप और मैं धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, हम अच्छे काम करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए धर्मी नहीं है। लिखा, तेरे धर्मों के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है। तो हम इसलिए धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसने हमें चुना है, हम पे दया की है। आमीन। और इसी बात को शैतान आपसे छिपाता है, इसी बात को वो आपसे दूर रखता है। जब एक विश्वासी मसीह में आता है, वो अपनी गलतियों को छोड़ता है और प्रभु में चलता है, पवित्रताई में। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो गिर जाता है, उससे गलती हो जाती है, और फिर वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, रोजे रखने छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती की है। शैतान उसे भरमा रहा है कि तू गलत इंसान है, तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। लेकिन वो इस वचन को भूल जाता है कि बाइबल में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से परमेश्वर में चलोगे और शैतान आपसे जलेगा। जब भी शैतान आपको भरमाए, जब आपका दिल करे कि मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, शैतान आपको भरमाएगा कि तू पापी है। कई तो लोग ही शैतान है, वो भी भरमाते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा होता था। जब भी मैं सोचता था कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, फिर से परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, शैतान तो दूर की बात है, मेरे अपने ही दोस्त मुझे कहते थे कि तू 4 दिन चलेगा और फिर से गिर जाएगा। वो कहते कि हमारे जैसा बन, हम एक ही बार तौबा करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने आज तक तौबा नहीं की, क्योंकि उन्होंने तौबा का स्वाद नहीं चखा कि कैसा होता है। वो सोच के बैठे हैं, हम एक ही बार तौबा करेंगे अपनी ताकत से। आप अपनी ताकत से पाप कभी नहीं छोड़ सकते जब तक आप वचनों को समझोगे नहीं कि परमेश्वर के दिल की इच्छा क्या है। हम एकदम से पवित्रताई में नहीं चलते, हम पहले चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी क्या, उठ खड़ा होगा। अगर आपने पाप किया है, गलती की है, तो परमेश्वर के आगे मानो कि हाँ मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। अगर शैतान आपको भरमाता है, उसे बोलो कि उसका वचन कहता है
परमेश्वर कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। आज आपने अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है और तौबा करनी है और नया जीवन स्टार्ट करना। आपने फिर से प्रभु में चलना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है। आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करनी कभी ना छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, आपने एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसके बाद कितने पाप किए? बताओ मुझे। सिर्फ एक पाप के कारण। अगर आप उसी एक पाप करने के कारण प्रार्थना ना छोड़ते तो वो पाप वहीं पे रुक जाता। यही गलती आदम ने की थी। जब हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, वो नंगे हो गए। परमेश्वर उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने कहा क्या तूने वही फल खाया जिसको मैंने खाने से मना किया था? और आदम ने आगे से क्या कहा? आदम ने ये कहा कि मैंने नहीं खाया, जिसको तूने बनाया हवा को उसी ने मुझे खिलाया। उसने गलती नहीं मानी, उसने परमेश्वर पे दोष लगाया कि तूने जिसको बनाया, मतलब तेरी गलती है कि तूने उसे क्यों बनाया, उसी ने मुझे खिलाया फल। अगर वो वहीं पे गलती मान लेता तो क्या होता? वहीं पे पाप रुक जाता। लेकिन उसने गलती नहीं मानी, परमेश्वर पे दोष लगाया और पाप बढ़ता गया। लिखा पाप का असर औरों पे हुआ। अगर आप एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ते हो तो आप और ज्यादा पाप करते हो और पाप में फंस जाते हो। अगर आप पाप करके प्रार्थना करके उसे वहीं पे रोक लगा देते हो तो फिर शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। उसे पता यहां पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि शैतान के पास यही हथियार है। आपको और मुझे पता है हमारी जिंदगी में प्लानिंग है और शैतान चाहता है उस प्लान को मैं खत्म कर दूं। और उसे खत्म करने के लिए क्या करता है? आपकी प्रार्थना को खत्म करता है। जब आपकी प्रार्थना खत्म, आपकी मसीही जिंदगी खत्म। और आपकी प्रार्थना कैसे खत्म हो सकती है? पाप के कारण, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। और मान लो वो गलती हो भी जाए, पर प्रार्थना करनी मत छोड़ो। शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाएगा कि तू गलत इंसान है, तू पापी है, तो परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं। लेकिन आपने उसको वचन याद दिलाना है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। वो आपको फिर से आज खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से प्रभु में चलोगे। आपका आमीन छोटा है, आप फिर से प्रभु में भागोगे। इस बार आप भागोगे यीशु के नाम में, क्योंकि आप सच्चाई जान चुके हो और शैतान के बारे में जान चुके हो वो क्या चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लिखा उसने अपना लहू आपके पापों के लिए बहा दिया। उसका लहू हमें सब पापों से माफी देता है, सब गुनाहों को माफ करता है। मांगो उसका लहू अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर मुझे अपना लहू दे। बोलो मैं अपने पापों को मानता हूं, अपने गुनाहों को मानता हूं, जो गलतियां मैंने की है। परमेश्वर मैं उन गलतियों के कारण तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रार्थना करनी छोड़ूंगा नहीं, बल्कि माफी मांग के उन गलतियों को ही छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, माफी मांगो परमेश्वर से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की। मांगो मांगो सब जन। रबा शाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा निमा सोंदो नो खोंदो नो रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा।
यारा बाखंदना रोखोंदो नोकोरे बेसेखेंद निकरे त्रे बेखेंद निके मांगो मांगो माफी। आज परमेश्वर आपका जीवन नया करेगा, आपको फिर से खड़ा करेगा। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए। वायदा करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, खुदाबंद तेरे कामों को करने के लिए। मैं फिर से तेरे कामों को करूंगा खुदाबंद, तुझ में चलूंगा परमेश्वर, पवित्रताई में चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। वायदा करो सब जन। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और शैतान आपसे शर्मिंदा है। शैतान शर्मिंदा है यीशु के नाम में। प्रार्थना करो सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तो महान परमेश्वर है। आज आपका जीवन नया हो चुका है, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है। उसकी तारीफ करो सब जन जोर से, तालियों के साथ। धन्यवाद करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तूने मुझे नया जीवन दिया, मैं तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है। तूने मुझे फिर से खड़ा किया खुदावन, मेरे पापों को माफ किया। तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।